नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। नगर गौरव दिवस के वृक्षारोपण से हुई औपचारिक शुरुआत। पितृवन और सहजन वन के रूप में जाना जाएगा लक्ष्मण बाग परिसर का यह अंग। नई गढ़ी रेप कांड के 2 और आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। आरोपियों के घर में चलाया गया बुलडोजर। जिला अस्पताल में मारपीट करने वाले पार्किंग ठेकेदार के गुंडों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और सतना जिले के ताला थाना क्षेत्र अंतर्गत बकरा व्यापारी की गोली मारकर 2 लाख की लूट का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। नगर गौरव दिवस की वृक्षारोपण से हुई औपचारिक शुरुआत। पितृवन के रूप में लक्ष्मण बाग संस्थान को किया जाएगा विकसित। जिला प्रशासन रीवा द्वारा नगर गौरव दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी यूं तो 17 सितंबर से ही शुरुआत हो गई, लेकिन आज औपचारिक रूप से शुरुआत की गई। इस दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, महापौर रीवा अजय मिश्रा, बाबा रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प सहित शहर के अन्य गणमान्य नागरिक और समाज सेवी उपस्थित रहे। कलेक्टर रीवा ने बताया, और यह स्थान सहजन वन और पितृवन दोनों के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर के नागरिक आमंत्रित हैं और चाहे तो यहां आकर वृक्षारोपण कर सकते हैं। कलेक्टर रीवा ने कहा कि 1000 रुपए लक्ष्मण बाग संस्थान को शुल्क अदा कर आप इस पुण्य कार्य में सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन द्वारा 5 साल तक पौधों का संरक्षण किया जाएगा। उसके बाद पौधे जब बड़े हो जाएंगे, यानी जब वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, तो फिर वह खुद ही अपनी जिम्मेदारी उठा लेंगे। इस दौरान सांसद रीवा ने कहा कि उन्होंने नीम कोटेड यूरिया की मांग संसद में उठाई थी। विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि हम सभी को पूर्ण सहयोग करना चाहिए और वृक्ष लगाना चाहिए। महापौर रीवा अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि यह बहुत पुण्य का कार्य है। उन्होंने भी अपनी मां को समर्पित बादाम का पेड़ लगाया और 1000 रुपए जमा किए। आपको लिए चलते हैं पितृवन में। ये आज वृक्षारोपण हो रहा है, किस उद्देश्य? ये देखिए, पितृवन बना रहे हैं। नगर उत्सव चल रहा है। हमारे जिला प्रशासन है, नगर गौरव दिवस चल रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से नगर गौरव दिवस का मनाया जा रहा है। इसमें पितरों के नाम पर वृक्ष लगाया जा रहा है। मैं अपने माता पिताजी के नाम से, आज पितृ नवमी थी, मातृ नवमी थी, तो आज हमने एक बादाम का पेड़ लगाया है और उसकी रक्षा के लिए 1000 रुपये लक्ष्मण बाग संस्थान में हमने जमा किया है। वो उस पेड़ की सुरक्षा करेंगे। ये बहुत अच्छा कार्य है। पर्यावरण को संतुलित करने के लिए ये कार्य करना बहुत आवश्यक था। और अगर वृक्ष नहीं होंगे तो ना ऑक्सीजन मिलेगी, ना पानी आएगा, ना कुछ होगा। जैसे अल्प वर्षा हुई, पानी ना होने के कारण, तो इसलिए ये कार्य करना बहुत जरूरी था। कितने वृक्ष लगाए गए? मैं तो एक लगाया अपने माता पिताजी के नाम से और 1000 की रसीद कटाया। मैं तो सभी से ये आग्रह करूंगा, रीवा के लोगों को, सब लोग आए और इसमें अपने पितृ देवताओं के नाम से वृक्ष लगाकर इस नगर गौरव दिवस को और अच्छा बनाएं। छोटे दायरे में 1000-2000 पेड़ यहाँ जंगल विभाग से ले जाते थे, खरीद ले, वकालत का पैसा रहता था, तो अपना वो करते रहे। उसका अंतिम परिणाम हुआ नीम कोटेड यूरिया। जब मैं पार्लियामेंट में पहुँचा तो एग्रीकल्चर कमेटी का मेंबर था, तो पहला एजेंडा हमने उनको कहा कि नीम कोटेड यूरिया के लिए आप तो तैयार करो, वो यूरिया की कालाबाजारी को रोकने के। हाँ, और ये प्रकृति माने जमीन की का प्रदूषण मुक्त करने के लिए अनाज में जहरीलापन कम हो, ये अपना कंसेप्ट था वहाँ। और सौभाग्य से कहिए कि जिस कैबिनेट की फाइल में नीम कोटेड यूरिया का डिसीजन हुआ है, उस फाइल में एकमात्र मैं संसद सदस्य हूँ। इस कारण से तय हुआ और हम लोगों ने ये तय किया है कि आज से शुरुआत करके 1 सप्ताह तक हम लोग छोटे छोटे इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। और इसका चयन इसलिए किया गया था कि रीवा की स्थापना से लक्ष्मण बाग जो स्थान है ये जुड़ा हुआ है, और इसीलिए पितृपक्ष में हम लोगों ने पितरों को याद करते हुए ये पितृवन, और चूँकि गौशाला है उसकी समृद्धि के लिए और उसके बेहतरी के लिए आवश्यक है कि मुनगा का एक अच्छा जंगल यहाँ बनाया जाए, जिससे कि फिर हम लोग उसका एक प्रोसेसिंग प्लांट बनाएंगे जो कैटल का भी फीडिंग करेगा और बच्चों के लिए भी हम लोग उसके लिए फीड बनाएंगे। तो ये 2 काम
पितृवन और नई गढ़ी गैंगरेप की 2 और आरोपी पुलिस की हिरासत में लगे हैं। पुलिस ने कहा करेंगे सख्त कार्यवाही। नई गढ़ी थाना अंतर्गत अष्टभुजी मंदिर के पास किशोरी के साथ 6 नरपिशाचों ने गैंगरेप किया था। सूचना मिलते ही पुलिस की सक्रियता के चलते 3 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं 2 आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। एडिशनल एसपी रीवा अनिल सोनकर ने बताया क्योंकि एक बच्ची की तलाश में रीवा पुलिस के 2 जवान मुंबई में उपस्थित थे। उन्हें सूचना दी गई। जैसे ही वह अपराधी मुंबई पहुंचे, उन लोगों ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों के मकान ध्वस्त किए जाएंगे और जल्द से जल्द पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा। इसके लिए महिला डीएसपी के निर्देश में एक जांच समिति भी बनाई गई जो बड़ी तेजी से काम कर रही है। और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 3 आरोपियों को तो तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 आरोपियों को जो है मुंबई से अभिरक्षा में लिया गया है। वो रास्ते में आ रहे हैं। उनसे भी जो है पूछताछ करके उनसे साक्ष्य जो है वो उनकी निशानदेही को बरामद होगा। और एक आरोपी के लिए अभी टीम रवाना है, जो एक शेष बचा हुआ है, उसको भी जल्द हम पकड़ लेंगे। आरोपियों के मकानों को ध्वस्त किया गया है। इसमें क्रम में 3 आरोपियों के मकान ध्वस्त हैं। बाकियों की कार्रवाई जो है निरंतर जारी है। इसके लिए एक महिला सुरक्षा डीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम बनाई गई है, जिसमें निश्चित समय अवधि में इसकी विवेचना पूर्ण कर ली जाएगी और सभी आरोपियों के विरुद्ध जो है अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा। और ये कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जो है फास्ट ट्रैकिंग करा के न्यायालय में भी विचारण करा के माननीय न्यायालय से आग्रह करके इनका भी जो है निर्णय कराया जाए, ताकि इनको सख्त से सख्त सजा तुरंत मिल सके और समाज में एक सकारात्मक मैसेज जाए और इस तरह की दुस्साहस करने वालों को जो है नसीहत मिले। जो आरोपी पकड़े गए हैं वो पुलिस उन तक कैसे पहुंची, कहाँ भागने के फिराक में थे? एक्चुअल में 2 आरोपी जो है घटना के बाद जब पुलिस सक्रिय हुई तो वो भाग गए और उनकी रिश्तेदार जो है मुंबई में काम करते हैं, तो वो मुंबई भाग गए इलाहाबाद से। हमारी एक टीम जो है बच्ची की दस्तयाबी के लिए ऑलरेडी उस महाराष्ट्र एरिया में भ्रमण में थी। हमने तत्काल जो है उससे एक्टिवेट करके उनके पहुंचने के पहले ही पुलिस उनके गंतव्य स्थान पे पहुंच गई और उसको अभिरक्षा में ले लिया। सर, सीएम ने भी आज सुबह आदेश दिया है कि 6 लोगों के घरों में भी बुलडोजर चलेगा, जो टीम बताया। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि वो कार्रवाई निरंतर जारी है। जिला अस्पताल में मारपीट करने वाले सभी आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 17 सितंबर की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास सहेबा के रहने वाले एक दंपति के यहां पुत्री का जन्म हुआ, जिसे उनके एक रिश्तेदार अजय पांडे अस्पताल पहुंचे और मिठाई लेने के लिए जब गाड़ी नीचे आए तो पार्किंग ठेकेदार ने 10 की बजाय 40 की मांग की, जिस पर अजय पांडे ने 10 रुपए देते हुए कहा कि इतना ही लगता है, लेकिन फिर भी मेरी बोलेरो खड़ी है, मैं मिठाई लेने जा रहा हूं, लौट कर आता हूं तो मिठाई भी खिलाऊंगा और पैसे भी ले लेना। लेकिन ठेकेदार पड़ गया और बोला बिना पैसे दिए बाहर नहीं जाने दूंगा। इस पर बहस हुई और बहस बाद में मारपीट में बदल गई। इस दौरान ठेकेदार के सभी साथी आ गए जो अक्सर उनके साथ रहते हैं और नशे में धुत रहते हैं। इसके बाद उन लोगों ने अजय पांडे के साथ जमकर मारपीट की। बाद में उन्हें बचाने आए राहुल पांडे को भी उन सभी ने जमकर पीटा। घटना का वीडियो किसी ने वायरल कर दिया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद रीवा 24 ने इसे प्रमुखता से दिखाया। घटना की शिकायत पीड़ितों द्वारा बिछिया थाने में भी की गई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर कार्यवाही की जा रही है। इसमें ठेकेदार रुपेश सिंह को प्रमुख आरोपी बनाया गया है। इस संबंध में हमने संबंधित जांच अधिकारी से बात की। इसमें जो फरियादी हैं वो उनके यहाँ बेटी का जन्म हुआ था। वो मिठाई लेने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपनी बाइक निकालनी चाहिए पार्किंग से। पार्किंग वाले ने पैसे मांगे। उन्होंने कहा मेरे पास चेंज नहीं है, मेरी बोलेरो गाड़ी खड़ी है, आप उसकी चाबी ले लो, मैं अभी लौट कर ही आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप बाइक का पैसा देकर जाओ। इसी बात पे कुछ छोटी मोटी बात पे विवाद हुआ। फिर दोनों के बीच पहले कहा सुनी हुई। फिर जो पार्किंग वाले थे वो लोग सारे लोग इकट्ठे होके जो परिजन थे उनके साथ मारपीट कर दिए थे।
इसमें वीडियो वायरल हो गया था। मामले ने तूल पकड़ा। हमने सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी कर दी गई है। आज हम उन्हें न्यायालय में पेश करेंगे। और इसमें 4 आरोपी पकड़े गए हैं जिनके द्वारा मारपीट की जा रही है। वीडियो में जो लोग बाकी दिख रहे हैं वो बीच बचाव कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा स्वयं फरियादी ने आइडेंटिफाई किया है। जिसने उनके साथ मारपीट की है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ठेकेदार भी मुख्य आरोपी है, रूपेश। यदि भविष्य में इस प्रकार की कोई वसूली की शिकायत आती है कि गुंडा टैक्स वसूल किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर इस पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, आप सभी जानते हैं, बेहद सख्त हैं इन मामलों में और बहुत कड़ी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जाएगी यदि ऐसी कोई शिकायत मुझे प्राप्त होती है तो। सतना जिले के ताला थाना क्षेत्र के भरड़ा गांव में बकरा व्यापारी को गोली मारकर 2 लाख से अधिक की लूट करने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित के बड़े भाई ने बताया कि वह लोग यहां से बकरे खरीदकर हैदराबाद ले जाकर बेच देते हैं। उनकी कोई दुकान नहीं है, सिर्फ बकरे खरीदने और बेचने का काम करते हैं। पीड़ित ने बताया कि उसका भाई जा रहा था, तभी रास्ते में शुभम सिंह नाम के व्यक्ति ने उसके भाई के कमर में गोली मार दी और सिर में भी गंभीर प्रहार किए। पीड़ित ने बताया कि उसके छोटे भाई से 2 लाख कैश और अन्य सामान लूट लिए हैं और उसके छोटे भाई की हालत गंभीर बनी हुई है। आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। शुभम सिंह यहाँ पे गया तो बकरी खरीदने, छोटा वाला भाई मेरा राजा वहाँ गया, उसको लूट लिया। वो लूटने के बाद उसको गोली मारा, सर में भी मारा है, पैसा 2 लाख रुपये छुड़ा लिया है। ये कहाँ का है? ये शुभम भंडारा का सातन सिंह उसके पिताजी का नाम है। नहीं तो ये लूट की घटना मतलब का है? कोई पुरानी रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं, बस व्यापारी है हम लोग इसमें। कहाँ दुकान है, कहाँ कारोबार करते हैं आप लोग? मैं बकरी का व्यापार करता हूँ, दुकान कुछ नहीं, यहाँ से हैदराबाद ले जाता हूँ बकरी का। आज सुबह ये मतलब वहाँ गए थे तो वहाँ लूट लिया और गोली मार दी। आरोपी पकड़ा गया क्या? आरोपी अभी नहीं पकड़ा गया। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। युवक की अभी स्थिति कैसी है? हालत कैसी है? कहाँ पे लगी है गोली? गोली कमर में लगी है और यहाँ कई 10 जगह। कितनी संख्या में थे आरोपी? आरोपी वही बता सकते हैं। शुभम का नाम किसने बताया आपको? वही छोटा वाला भाई। शुभम ने बयान वही दिया। अग्रवाल समाज रीवा के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन एवं युवा महासभा ने करवाया ब्लड वन की मदद से रक्तदान। अग्रवाल समाज के युवाओं के द्वारा 10 दिवसीय श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव 2022 के तृतीय दिवस पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन स्थानीय अग्रवाल समाज भवन में समाज के अध्यक्ष एडवोकेट सुनील अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य एवं जिलाध्यक्ष मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मोहित अग्रवाल ने बताया कि रक्तदान सुरक्षित और स्वस्थ परंपरा है एवं ऐसा करने से नए सेल्स मिलते हैं एवं तंदुरुस्त भी मिलने के साथ हार्ट अटैक जैसी घातक बीमारी की आशंका कम हो जाती है। रक्तदान के बाद खून पतला होता है जो कि हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है। नियमित अंतराल में रक्तदान करने से कैंसर एवं दूसरी बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। रक्तदान करने से जरूरतमंद व्यक्ति की जान बच जाती है। रक्त का उत्पादन नहीं किया जा सकता, न ही इसका कोई विकल्प है। एक आंकड़े के मुताबिक हमारे शरीर के वजन का 7% हिस्सा रक्त होता है एवं 100% में से 25 व्यक्ति को अपने जीवन में रक्त की जरूरत पड़ती है एवं आग्रह किया जाता है कि रक्तदान करने का संकल्प अवश्य लें। श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव 2022 के गरिमामय 10 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 17 तारीख से किया जा रहा था। आज कार्यक्रम के तृतीय दिवस अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन रीवा एवं मध्य प्रदेश अग्रवाल युवा महासभा रीवा के संयुक्त तत्वाधान में अग्रवाल समाज के मार्गदर्शन में ये विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्त की कमी को देखते हुए एवं उनकी ज़रूरतों को समझते हुए समाज के युवाओं एवं सभी की मदद से आज ये आयोजन किया गया और बिछिया ब्लड बैंक से रक्तदान की गाड़ी बुलवाई गई, जिसमें अभी लगभग 15 यूनिट के ऊपर लगभग रक्तदान हो चुका है और लगभग 50 लोगों की लिस्ट अभी बनी हुई है। लगभग ये अभी 4 बजे तक शिविर अपना चलता रहेगा। इसके बाद जो है आज बच्चों की स्वास्थ्य शिशु प्रतियोगिता है जिसमें डॉक्टर सौरभ पटेल आ रहे हैं और वो बच्चों को टेस्ट करेंगे और उसमें अपना निर्णय देंगे।
कोविड-19 के चलते पीएससी की परीक्षाओं में आयु सीमा के कारण वंचित हुए छात्रों को मिलेगा एक और मौका। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि कोविड-19 के चलते पीएससी की परीक्षाएं न होने पर आवेदन के जो पात्र युवा आयु सीमा पार कर गए हैं उनके साथ न्याय हो सके, इसलिए छात्रों को उनकी मांगों के आधार पर एमपी पीएससी की परीक्षा में केवल 1 वर्ष के लिए आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हाँ, मुझे कई बच्चे मिले कोविड के कारण पिछले वर्षों में पीएससी की परीक्षाएं नहीं हुई, स्थगित हो गई थी और इसके कारण कई बच्चे ओवर एज हो गए और उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि परीक्षा ना होने के कारण जो बच्चे ओवर एज हुए हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है और इसलिए एक बार के लिए जो अधिकतम आयु की सीमा है पीएससी में परीक्षा देने की उसको 3 साल के लिए बढ़ाया जाए ताकि बच्चों के साथ न्याय हो सके। उनका पक्ष मुझे पूरी तरह से न्याय पूर्ण लगता है और इसलिए हम ये फैसला कर रहे हैं कि पीएससी की जो अधिकतम आयु की सीमा थी उसमें 3 साल की वृद्धि की जाएगी एक बार के लिए ताकि इन बच्चों को न्याय। गैरेज में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ विवाद, मामले की निष्पक्ष जांच करने को लेकर सर्राफा व्यापारियों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। सराफा व्यापारी बबलू सोनी ने बताया कि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गैरेज में गाड़ी खड़ी करने को लेकर छोटा सा विवाद हो गया, जिसकी निष्पक्ष जांच करवाने को लेकर व्यापारियों ने रीवा एसपी को ज्ञापन सौंपा है। पीड़ित ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बबलू सोनी उर्फ दिलीप सोनी पिताश्री विश्वास सोनी निवासी तरहटी का हूं। मेरी दुकान सराफा बाजार रीवा जैन बंधु कॉम्प्लेक्स में स्थित है। विगत दिनांक 13/9/2022 को मेरे ऊपर थाना सिटी कोतवाली में झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। सराफा के व्यापारी गुल्लर सोनी उर्फ जयप्रकाश सोनी व उनके पुत्र प्रवीण सोनी उर्फ पिंटू सोनी के द्वारा इन लोगों के द्वारा मेरी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। गलती से मेरे ड्राइवर के द्वारा इनकी गैरेज में गाड़ी खड़ी कर दी गई थी। जब गाड़ी ड्राइवर खड़ी करने गया तो मैं घर पर सो रहा था। घटना के समय वहां पर मैं नहीं था। मैं इनके द्वारा की गई शिकायत पूरी तरह से झूठी, मनगढ़ंत व बनावटी है। इनके इस कृत्य से मैं और मेरा पूरा परिवार मानसिक तनाव और भय में है। 12 तारीख को बाय मिस्टेक मेरा ड्राइवर मेरी गाड़ी बगल की गैरेज में खड़ी कर दिया था। उसको लेके उन लोगों ने फालतू का मुझसे विवाद किया है, फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर लगवा दिया है। उसी का ज्ञापन देने एसपी साहब को आया था कि उसका निष्पक्ष तरीके से जांच कराई जाए और जो उचित कार्रवाई हो उसमें उसके बाद वो की जाए। किनके द्वारा ये मेरे ऊपर एफआईआर फर्जी का दर्ज का प्रवीण सोनी और पिता गुल्लर सोनी, फोर्ट रोड में इनकी सराफे की दुकान है और मेरी भी दुकान है। जबरदस्ती का इन लोगों ने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया है ना। क्या हुई थी? घटना कुछ नहीं हुई थी। अगल बगल मेरी भी गैरेज है, इनकी भी। मेरा ड्राइवर नया था, वो घर से चाबी लेके गया गाड़ी खड़ी करने, गलती से इनकी गैरेज में खड़ी कर दिया। इनकी भी गाड़ी नहीं थी, खाली देख के वो खड़ी कर दिया और चला आया। ये लोग रात में आए और ताला तोड़ के खोले तो फिर ये लोग जो गैरेज मालिक है उनको इन्फॉर्म किए। वो हमें फ़ोन करके बुलाए, मैं सो रहा था। वो आए, रोशन नाम है उसका, रोशन पाटिल। उसने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि भैया ये आपकी गाड़ी ड्राइवर गलत गैरेज में खड़ी कर दिया, उसको निकाल लीजिए, ये लोग हल्ला उल्ला कर रहे हैं, भीड़ उड़ लगाए हैं। तो मैं उठ के आया तो वहाँ मैंने अपनी गाड़ी निकलवाई, इन लोगों से सॉरी बोला। तो ये लोग फिर भी कह रहे थे हमारा ताला तोड़वा दिए। मैंने कहा भैया ताला नहीं टूटा, ताला गलती से खुल गया है, आप उसको देख लीजिए। उसके बदले मैंने उनको नया ताला भी दे दिया। फिर भी रात को पूरा मामला ख़त्म हो गया। इन लोगों ने पता नहीं रात भर क्या किया। सुबह आके कंप्लेन कर दिया एफआईआर की इनने मेरी गैरेज हड़पने की नीयत से अपनी गाड़ी खड़ी करा दी है और मारपीट की, हमारे साथ गाली गलौज की। इसके फर्जी मुकदमे हमारे ऊपर लगवा दिए। 2 दिन मुझे थाने में बैठने पड़ा। इसके कारण मैं बहुत परेशान हूँ इन चीज़ों से। मैं ये चाहता हूँ इस चीज़ की निष्पक्ष जांच की जाए और जो उचित कार्रवाई हो उसमें वो की जाए। अगर वो दोषी पाए जाते हैं इसमें तो उनके ऊपर उल्टा कार्रवाई की जाए। उनने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा जो लगवाया हुआ है, 2 दिन मुझे थाने में रहने पड़ा और जेल भी जाने की नौबत आ गई। बीती रात शराब पीने के लिए पैसा न देने पर व्यापारी के ऊपर आरोपी ने चाकू से हमला किया। घायल राजेश मिश्रा ने बताया कि
आरोपी अपने साथी के साथ आया, दुकान के बाहर गाली गलौज कर रहा था। मना करने पर आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया। घटना की शिकायत थाने में दर्ज करवा दी गई है। अमैया थाना प्रभारी दीपक तिवारी ने अपने स्टाफ के साथ आरोपी को बीती रात दबिश देकर घेराबंदी कर पकड़ा। थाना प्रभारी दीपक तिवारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने शराब पीने के लिए पैसे की मांग की थी। पीड़ित राजेश मिश्रा द्वारा पैसा न देने पर पड़ोसी के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और आगे की पूछताछ जारी है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी का नाम मन्नू खान बताया है। इसके खिलाफ अमैया थाने में पहले भी कई मामले दर्ज हैं। हाँ, ये फरियादी है राजेश मिश्रा करके, और ये मुंडी लगाते हैं अस्पताल चौराहे में। तो इनसे वहीं लुधियाना टंकी का एक मुन्ना खान करके है, मुन्नू खान, जो शराब पीने के लिए पैसे मांगा और पैसे नहीं देने पर चाकू से हमला कर दिया था। उनको एसडीएमएस में थोड़ी देर के लिए भर्ती कराया था, उनकी स्थिति ठीक है, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। आरोपी को रात में दस्तावेज कर लिया गया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। आरोपी के खिलाफ अमैया थाने में 2-3 मुकदमे पहले से हैं और दूसरे थानों से हम उसका रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं। अगर प्रॉपर रिकॉर्ड होगा तो उस पर और कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम राम सुहा। घटना ये हुई है कि ये मेरे चाचा जी हैं और पान का ठेला लगाते हैं हॉस्पिटल चौराहे में। तो इनका विवाद ऐसे हुआ कि जहाँ ये ठेला लगाते हैं और लेडीज भी आती है, चौपाटी है, वहाँ पे ये ठेला लगाते हैं। वो लेडीज आके खाना वाना खा रहे थे, मन्नू खान कोई करके वहाँ खान कोई, तो वो आके यहाँ गाली गलौज कर रहे थे दुकान के पास, कोई आपस में साथ में था। तो ये दुकान के है सामने, तो मना किया कि भाई यहाँ गाली गलौज क्यों करते हो। तो वो दोनों विवाद के चलते उनका गुस्सा उन्हें इनके ऊपर आ रहा है। अभी चाकू से मारा के ये नहीं दे पाए और वहाँ के दुकानदार तो इनका ब्लड देख को पागल होकर परेशान होकर भाग गए, वो भी नहीं दे पाए। ये राशि और पान भी नहीं, पैसा से नहीं लगता। वहाँ रोज आके वो लोग आ जाए। अभी शाम की बात है, 7-7 की बात है, वो 6-7 लोग थे। हाँ जी, पैसा से नहीं लगता। वो लोग वहाँ पे आते हैं रोजाना, पुलिस भी देखती है, गांजा पीते हैं, वही ये शराब पीते हैं, कोरेस भी वही पीते हैं। मीडिया भी आती रहती है, देखती रहती है, नगर निगम वाले आके देखते रहते हैं। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। नशीली कफ सिरप के व्यापारी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। मामले की पैरवी कर रही श्रीमती शशि तिवारी लोक अभियोजक रीवा द्वारा बताया गया कि साल 2021 में 8 अगस्त को थाना प्रभारी अमैया रीवा को सूचना मिली कि कुख्यात तस्कर शनि वर्मा, जो कई मामलों में जेल जा चुका है, पीटीएस रोड के पास पेट्रोल पंप के सामने जेल वाली गाड़ी में खड़ा है और अवैध नशीली कफ सिरप के लिए ग्राहक तलाश रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस वालों ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया, जिस पर तलाशी लेने पर 30 शीशी नशीली कफ सिरप मौके पर प्राप्त हुई, जिसे गिरफ्तार कर संबंधित मामले में जेल भेज दिया गया। माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा सुनवाई के बाद और साक्ष्यों के प्रमाण होने पर 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई है। मामले की पैरवी कर रहे लोक अभियोजक शशि तिवारी ने हमें बताया। आरोपी जो था, सूचना मिली अमैया थाने के थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल को
कि सनी वर्मा नशीली कप सिरप बेचने की फिराक में है। तब पुलिस बल के साथ दबिश दी गई तो वह जेल रोड के पास पीटीएस चौराहा के पास वह बोरी लिए हुए मिला और जब उसकी तलाशी ली गई तो 30 नग नशीला कप सिरप उससे प्राप्त हुआ। मौके पर कार्रवाई की गई, जिसमें विशेष न्यायाधीश केशव सिंह जी द्वारा आज उसे 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई तथा 1 लाख के अर्थदंड से दंडित किया गया है। 1 लाख अगर अदा नहीं करेगा तो 1 वर्ष का सश्रम कारावास अतिरिक्त से भुगतान। रीवा कलेक्टर ने किया पुरातात्विक धरोहर का निरीक्षण। रीवा में गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इसी की तैयारियों को लेकर आज कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प वेंकट भवन पहुंचे और उनका निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि रीवा ऐतिहासिक धरोहरों से भरपूर है, जरूरत है इन सबके कायाकल्प और उचित देखभाल की, जिस पर प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन होने जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। और क्या कहा माननीय कलेक्टर ने, आप खुद सुने। बड़ा ही अच्छी धरोहर है और इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको और सजाया जाए और यहाँ पे फुटफॉल भी बढ़ाया जाए। अभी रीवा का जो गौरव दिवस मनाना है उसके भी हम लोग यहाँ कार्यक्रम करेंगे, कुछ क्लासिकल कार्यक्रम भी करेंगे और बच्चों के कुछ पेंटिंग के कंपटीशन भी प्लान कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसी सभी जगह जो रीवा के गौरवशाली इतिहास से जुड़ा हुआ है उससे रीवा के लोगों को जोड़ने का एक क्रम प्रारंभ करेंगे। इसके लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाकर भी भेजेंगे ताकि पुरातात्विक महत्व का ये हमारी जो धरोहर है ये इसकी खूबसूरती भी बनी रहे, यहाँ फुटफॉल भी बढ़े और इसको बच्चों को रीवा के इतिहास को जानने के लिए ये एक जरिया भी बने। सर यहाँ से एक वो सुरंग भी जाती है जो कि अभी बंद पड़ी हुई है, बरसात के समय बंद हो जाती है। 15 नवंबर के बाद फिर इसको ठीक ठाक करके जो प्रक्रिया है 15 नवंबर के आसपास फिर इसको फिर से चालू किया जाएगा। सर सामने अमरा कोठी भी है और वो भी इन भवनों को भी हम लोग देखेंगे और ये कोशिश होगी कि हम ऐसे सभी पुरातात्विक धरोहर की जो चीज़ें हैं उनको सहेजे संवारें और उसको रीवा के लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।